ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस बुलेटिन बिजनेस एज और आज हम बात कर रहे हैं एनपीए की, यानी वैसे कर्ज जो डूब चुके हैं, यानी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका है। सबसे बड़ी बात बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा ये एक झटका है। फिलहाल आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में वो एनपीए पर कंट्रोल पा लेंगे और उन्होंने मार्च 2017 को निर्धारित किया है कि इस समय तक सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। I want to put something like March 2017 on the table as when we hope that a full cleanup will have been done. और इधर एसबीआई की चेयरपर्सन की अगर बात करें तो वो भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि एसबीआई भी इसे प्रायोरिटी पर ले रही है कि किस तरह से एनपीए के आंकड़ों को कंट्रोल किया जाए। अगले 1.5 साल में 2-3 चीज हमको एकदम करके दिखाना है। एक चीज है ये जो एनपीए प्रॉब्लम हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसकी काबू में लाने के लिए, इसको संपूर्ण रूप से काबू में लाना जरूर। तो डूबते हुए कर्ज की समस्या आज की नहीं है, पिछले कई सालों से ये समस्या सामने आती रही है, कोई भी सरकार रही हो। अगर पिछली यूपीए सरकार की ही बात करें तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का क्या कहना है, उनकी बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। It has to come from your own profits. And that can happen only if banks' profitability increases, which can happen only if you're able to control non-performing assets. Provisioning eats into the bulk of your profits. महेंद्र जी, आपने इनकी बातों को सुना। ये आज की कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपने बताया कि पिछले 30 सालों से इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन रघुराम राजन ने बहुत एक पॉजिटिव नोट दिया, कहते हैं कि डूबते हुए कर्ज पर काबू पा लेंगे। आपको उम्मीद है? मेरा ये मानना है कि ये जितने स्टेटमेंट टीवी पर आपने दिखाए हैं जी, ये जनता को गुमराह करने के लिए है। ये जो आरबीआई गवर्नर जो कह रहे हैं 2017, मेरा अनुमान है कि 2020 में भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको शायद इस बात का अंदाज नहीं है कि ये कितना गहरा है। ये सिर्फ बैंक की जो रिपोर्टिंग है, मैनेज रिपोर्टिंग है, उस पर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अगर ये चीजें एक साथ अनर्थ हुई तो लोगों का बैंकिंग से विश्वास हट जाएगा, बैंक कोलैप्स कर जाएगा टोटल। अभी राजन साहब ने जो कहा, उन्होंने स्टेज दिया कि मार्च 17 तक हम बैलेंस शीट को क्लीन करेंगे, बट द फैक्ट इज दैट हिडन बैड डेट्स आर सो मच ह्यूज कि अगले 10 साल में भी ये क्लीन नहीं हो सकेगा। उसका कारण ये है कि हर पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी ने, खासकर प्रीवियस गवर्नमेंट ने, इस बैंकिंग इंडस्ट्री को यूज़ किया अपने वोट बैंक के लिए। पहला बात, सोशल सेक्टर, सोशल वेलफेयर स्कीम में बैंक का यूज़ किया, जिसमें गरीबों को लोन दिया गया। ठीक है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद अपने पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हो गया, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, पावर मैन्युफैक्चरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, इस सब के लिए भी बैंक के ऊपर प्रेशर आ गया। एंड ये सब कंपनी जितनी भी है, दे आर नॉट प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज, दे डोंट हैव एनी रिपेइंग कैपेसिटी। तो क्या हो रहा है, आज लाख करोड़ जो आज डूब रहा है, जो आज हम रिस्ट्रक्चर पर रिस्ट्रक्चर करते जा रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो आज बैंकिंग इंडस्ट्री के थ्रू करा रहे हैं। सो जो लार्ज स्केल बोरोवर्स है, दे ऑल आर नाउ फेसिंग स्टेग्नेशन। अब जैसे कोयलियरी पर 2 साल से बैन लग गया, कोयला सप्लाई नहीं हुआ, तो ऑल पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी आर नाउ एट द पैथेटिक पोजीशन। पावर जनरेशन नहीं हो सक रहा है, उन लोग का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो उन लोग पावर रिपे नहीं कर सक रहा है। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है सारा का सारा। जी। ये तो हुआ बड़े लोन की बात। अगर हम छोटे लोन की बात करें तो लाखों करोड़ों अकाउंट ऐसे हैं, हर ब्रांच में ऐसे अकाउंट हैं जो रिपेमेंट नहीं हो रहे हैं। उसको बार बार रीस्ट्रक्चर, रीफेज करके हम उसको हेल्दी शो कर रहे हैं। इसीलिए अगर आरबीआई गवर्नर साहब, राजन साहब ये ड्रीम कर रहे हैं कि आई विल क्लीन द बैलेंस शीट बाय मार्च 17, आई थिंक इट इज ए यूटोपियन आइडिया। इट कैन नॉट बी मेड प्रैक्टिकली फिजिबल। धरातल पर नहीं उतर सकता। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको रूट काउज को सुधारना पड़ेगा। ये जो रैपिड ब्रांच एक्सपेंशन हुआ, तो रैपिड मेन प्लानिंग भी नहीं कर सके हम लोग। जो हर आदमी को रिक्रूट करते गए विदाउट लुकिंग इनटू हिज क्वालिटी, हिज पोटेंशियल। तो आज क्या हो रहा है कि जिस आदमी में स्किल नहीं है उसको ब्रांच मैनेजर बना लिया जाता है। वो जानता नहीं है लोन देने का क्वालिटी क्या है, लोन जो लेने आ रहा है उसका क्वालिटी क्या है। इतने सारे पेपर्स भरवाए जाते हैं, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो फिर वो किस फायदे की? वो कुछ चेक ही नहीं करते थे। उनको बोला जाता है कि आज लोन मेला लगेगा नेक्स्ट फ्राइडे को, एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 100 अकाउंट्स।
तो वो बेचारा ब्रांच मैनेजर 100 आदमी से तो बात ही नहीं कर सकता है, तो प्रोसेस कहाँ से करेगा? तो वो क्या करता है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हुए अपने बॉस को खुशी करने के लिए 100 अकाउंट डिसबर्स कर देता है। अभी जैसे मुद्रा स्कीम आ रहा है, मुद्रा स्कीम में देयर इज ह्यूज प्रेशर फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री कि ईच एंड एवरी ब्रांच हैज टू फाइनेंस सच एंड सच 100 केसेस 200 केसेस। तो क्या हो रहा है, ब्रांच में प्रेशर है, उसके पास ना स्किल है, ना नॉलेज है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, तो वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हुए सैंक्शन पर सैंक्शन करता है। अब आप बताइए महेंद्र जी कि किन सेक्टरों में ज्यादा इस तरह की समस्या देखने को मिलती है? खास करके हम देखते हैं रियल एस्टेट कंपनियां उठा लेती हैं, लोन वापस ही नहीं देती। देखिए आज के दिन जो बड़े एनपीएस हैं वो कोल माइनिंग के हैं, स्टील के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी हो रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ बिग एनपीए विच इज़ नॉट अनअर्थ, विच इज हैज नॉट, जिस पर सरकार का, आरबीआई का किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनकी जो ट्यूनिंग होती है वो पर लोन 1 लाख से 25,000 तक होती है। नहीं, एग्रीकल्चर एनपीए जहां तक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का सवाल है, इट हार्डली कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द टोटल बेड लोन्स। 90% ऑफ बेड लोन आर फ्रॉम द स्टील सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, बिग माने हाई प्रोफाइल बोरोवर्स, ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो ही इस तरह से डिफॉल्ट करते हैं। फिलहाल इसका सोल्यूशन क्या है महेंद्र जी? इसका सॉल्यूशन है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, किसी दबाव में नहीं आए। पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं बैंक के ईडीज के, सीएमडीज के और जीएम वगैरह के प्रमोशन में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन आती है उसको ओवरलुक करें, स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी करें। अब आप बताइए कि जिस जनरल मैनेजर के बोलने से ब्रांच मैनेजर ने लोन किया, वो या उसके सबऑर्डिनेट जब उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका गुर्गा है, उनके बोलने पर किया है जी। तो अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर देश का पैसा बर्बाद, समय बर्बाद हो रहा है। ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट हो, जैसा कि 30 साल पहले होता था कि आरबीआई अपॉइंट करता था, लेकिन अभी क्या है कि बैंक ही तो कुछ कर ही नहीं रहा है। जितेंद्र जी, अगर झारखंड की ही बात करें, रांची की ही चलिए बात कर लेते हैं, राजधानी की, यहाँ पर इस तरह के कितने केसेस देखने को मिलते हैं? यहाँ पर भी इक्वली सेम पोर्शन है। यहाँ तो ऐसी है, आपको मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द ब्रांचेज में यू विल फाइंड 50% ऑफ द एडवांस अकाउंट्स आर बैड डेब्ट्स, और मोर देन 50%। हर ब्रांच में यदि 100 अकाउंट है तो 80 अकाउंट आपको खराब मिलेंगे। हाँ, वो दिखाते हैं उसको अच्छा अकाउंट, इधर से उधर से अपना दिमाग लगा करके उसको स्टैंडर्ड शो कर देते हैं, बट दोज अकाउंट्स आर एक्चुअली नॉट स्टैंडर्ड। So what the Rajan is visualizing that by March 17 it will be they will be cleaning the balance sheet. But what I mean to add here कि जितने वो यहाँ पर हटाएंगे क्लीन बैलेंस, 100 अकाउंट यदि हटाते हैं तो नेक्स्ट 300 अकाउंट पाइपलाइन में खड़े हैं और तैयार होकर के जी। तो ये कभी इन नहीं होने वाला है। इट इज एक्सप्लोजिव बम, वी आर सिटिंग ऑन ए वोल्केनो, वो किसी भी इसमें एक्सप्लोड करेगा। अगर आप जो मार्च 17 तक सिर्फ 150 अकाउंट वो जो आरबीआई आइडेंटिफाई किए हैं उसमें 1 लाख करोड़ करीब है। अगर वो 1 लाख करोड़ बैंक ट्रूली आइडेंटिफाई करके सब स्टैंडर्ड या एनपीए घोषित कर देते हैं तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगा, उनका कैपिटल इन्फ्यूजन दे विल डिमांड। चलिए, ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनपीए का मतलब आप समझ गए होंगे, वैसे कर्ज जो डूब चुके हैं और जिनकी रिकवरी फिलहाल किसी तरह से पॉसिबल नजर नहीं आ रही है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चिंता का विषय है बैंकिंग सेक्टर के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन नक्षत्र पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।